जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, जीवन में हर क्षेत्र में पूरी तरह सफलता प्राप्त करने के लिए शिवजी ने पार्वती को यह ज्ञान दिया। भक्तों, बड़े ध्यान से सुनना और समझना और करना, तो आपका जीवन अवश्य सफल हो जाएगा। जीवन अलग अलग मोड़ से बहती धारा का नाम है, जो हमेशा एक जैसा नहीं रहता और आपको इसे स्वीकारना होगा, क्योंकि भगवान स्वयं इस ज्ञान को पार्वती को सुना रहे हैं। जीवन निरंतर बहती रहने वाली धारा का नाम है, जो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, और इस सत्य को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जीवन का अनुभव हमेशा के लिए सुखद नहीं बना रह सकता है। जीवन की यात्रा के साथ आपको समस्याओं और जिंदगी के विभिन्न पहलुओं का एहसास होता है। यह समस्याएं आपके काम में हो सकती हैं, आपके परिवार में हो सकती हैं, दोस्तों के साथ, या फिर कुछ और। यह समस्याएं तभी पीछा छोड़ सकती हैं जब आप उनके सीधे सीधे डट कर सामना करो और उनसे भागना बंद कर दो। यहाँ तक कि भगवान शिव भी यही कहते हैं। आइए सुनते हैं कि भगवान शिव क्या क्या बताते हैं। नंबर 1, दृढ़ निश्चय करना बहुत ही आवश्यक है। दृढ़ निश्चय ही वह रास्ता है जिस पर चलकर इंसान सफलता को पा सकता है। किसी भी कार्य को करने के पीछे मनुष्य का मन में किया गया निश्चय ही सबसे बड़ा कारक होता है। उसके आगे क्या बताते हैं? समाज के लोगों से प्रभावित न होना। अगर आपने अपने मन में कोई काम करने का निश्चय कर लिया है, तो फिर लोगों से प्रभावित होना व्यर्थ है, चाहे वह आपके बारे में कितनी ही बुरी बातें करें। समाज की बातों पर ध्यान देने से आपकी प्रकृति रुक सकती है, आपकी सफलता रुक सकती है। आप लोगों को शांत नहीं कर सकते, भले ही आप कितना ही प्रयास किया जाए। इसलिए ऊर्जा व्यर्थ करने से भक्तों कोई लाभ नहीं होगा। आगे बताते हैं, शांत रहकर खुद को निरंतर रखें। शांत रहना सीखें और अपने आप पर नियंत्रण करना भी सीखें। जैसे कि शिव को संसार का सबसे बड़ा योगी कहा जाता है। खुद में स्थिर रहना और परिस्थिति से दूर रहकर भी उस पर पकड़ रखना आसान नहीं होता। महादेव एक बार ध्यान में बैठ जाए तो दुनिया में कोई भी उथल पुथल हो, लेकिन उनका ध्यान कोई तोड़ नहीं सकता। शिव का यह गुण हमें जीवन का गहरा ज्ञान देता है कि आप भले ही संसार की किसी भी परिस्थिति में हो, लिप्त हो, लेकिन अपने भीतर स्थिर बने रहना आवश्यक है। इसके आगे क्या बताते हैं? भगवान शिव के जीवन को देखकर लगता है उन्हें हमेशा अपनी प्राथमिकताओं का भान रहा। उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती से प्रेम और सम्मान को सबसे ऊपर रखने के साथ अपने मित्र और भक्तों को भी उचित स्थान दिया, और साथ ही इन सब से अलग अपने ध्यान में भी लीन रहे। कब क्या करना उचित है वह ये अच्छी तरह जानते थे। तो भक्तों, आगे और क्या बताते हैं? जीवन के हर रूप को खुलकर जिए। शिव की जीवन शैली हो या उनका कोई अवतार, उनके हर रूप में स्वभाव बिल्कुल अलग रहे हैं। फिर वो रूप तांडव करते हुए नटराज हो, विष पीने वाले नीलकंठ, अर्धनारीश्वर, या फिर सबसे पहले आसानी से प्रसन्न हो जाने वाले भगवान। आखिर में बताते हैं कि परिस्थिति भले नकारात्मक हो, आप हमेशा सकारात्मक रहें। भक्तों, समुद्र मंथन से जब विष बाहर आया तो सबने
कदम पीछे खींचे, क्योंकि विष कोई पी नहीं सकता। ऐसे में महादेव ने स्वयं विष पिया और उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। इसका सबक यह है कि जीवन की परिस्थिति कितनी भी नकारात्मक हो, आपको सकारात्मक बने रहना चाहिए। और ये इस जैसी आप भक्तों, ये जो ज्ञान दिया है महादेव ने पार्वती को, शिव की अर्धांगिनी होते हुए उनके जीवन में गहरे सत्यों की भी अनुभूति हुई। माता पार्वती का पूरा जीवन पूरी तरह से शिव से मिले ज्ञान से प्रकाशित हुआ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो शिव ने कहा पार्वती ने नहीं माना। उन्होंने अपने इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा और हमेशा उनके साथ जो उन्हें चाहिए था वह मिला, और कभी भी कोई भी किसी भी तरह की असफलता नहीं उन्होंने सही। तो आशा करते हैं आप भी इस ज्ञान को अपने जीवन में चरित्र में उतारेंगे, और उतार करके आप अपने जीवन को पूरी तरह से सफल करेंगे। अब आशा करते हैं कि आपने सुना होगा बड़े ध्यान से, और आप इसको जरूर करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। तो प्यारे भक्तों, अब हम वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।